अभी हम रायगढ़ के छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के राजमहल में एंटर करने वाले। आइए दिखाते मैं आपको राजमहल क्या था। देखिए ये दीवार से लेकर उस दीवार तक ये पूरा छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का पैलेस है और इसी पैलेस के अंदर में 3 अप्रैल 1680 में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने अपना आखिरी श्वास यहाँ पर छोड़ा था। हाँ, ये चौथारा पर एक क्षय रूम है उनका, आराम करने की जगह है। अच्छा, हाँ फूल वगैरह जो इसमें हाँ, यस 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 यस। यहाँ से उनकी देह यात्रा भोलेनाथ जगदीश्वर मंदिर के पास गई क्योंकि वो भोलेनाथ के भक्त थे और वहाँ पर उनकी देह कले को अग्नि दी गई थी। वहाँ पर उनका समाधि स्थल भी है जहाँ पर स्मारक कहते हैं हम लोग, जहाँ पर उनको अग्नि दी गई। ये जो थी ना, ये 2 मंजिल इमारत थी। हाँ, ये 2 मंजिल इमारत थी। इसकी अभी इसमें हम देखेंगे ना कुछ स्ट्रक्चर्स है। क्या है स्ट्रक्चर्स? 1 नंबर का है दीवाने खास लोगों के साथ सलाह मसलत करने की जगह। 2 नंबर का है सचिवालय कागजोपत्र व्यवहार करने की जगह। और 3 नंबर वाला दिखाई दे रहा ना आपको, वो है मुखपाक खाना किचन रूम। हाँ, और ये क्षय रूम। ऐसी ये 2 मंजिल इमारत थी। आप देखेंगे ना तो ये महल में यहाँ पर उनका पानी का टंकी है। ये सामने जो है पानी का टंकी, वहाँ पर उनका स्नान गृह कहते हैं हम लोग उसको। इसके बाद वाला हाँ, सामने स्नान गृह यानी बाथटब जैसे है। आइए ये देखिए, अभी हम लोग उधर से कवर करेंगे। हम लोग जो जगह पर आए, ये आयताकृति खोली दिखाई दे रही है आपको। ये है खड़बत खड़ा चेंबर फॉर सीक्रेट डिस्कशन। इस स्वराज्य के इस राज्य के सीक्रेट एजेंट थे, उनका नाम था बहिर्जी नाइक। अनेकों राज्यों में जाते थे, उस राज्य का वेशांतर करते थे। अपने स्वराज्य के बारे में, अपने राज्य के बारे में क्या चर्चा चल रही, वो चर्चा आकर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी को यहाँ पर बताई जाती थी। इतने सीक्रेट एजेंट थे, मतलब इस सीक्रेट कि उनके घर की औरत को भी पता नहीं था कि अपने पति स्वराज्य के गुप्तचर है। औरंगजेब के दरबार तक गए, औरंगजेब को कवाली सुनाई और उनकी दाढ़ी को हाथ लगाकर आने वाले पहले इंसान बहिर्जी नाइक थे। इसलिए तो शिवाजी महाराज कहते थे कि अपने स्वराज्य की तीसरी आंख कौन? वो थे बहिर्जी नाइक। इसलिए तो हमारे देश में आज रॉ एजेंसी है, उस रॉ एजेंसी में सबसे ज्यादा स्टडी बहिर्जी नाइक के ऊपर की जाती थी। ये थे सीक्रेट एजेंट और ये है खलबत खाना। वहां से आप 15 स्टेप नीचे उतर के जाने के बाद जमीन के अंदर 10 बाय 10 की ये खोली है, वहां से आप फ्रंट से उसको कवर कर सकते हैं। हाँ, ये इसी सामने जाते हैं ना। हाँ, मतलब सीक्रेट चेंबर ऐसा है ये कि अंदर हो रही चर्चा यहाँ पर पहरेदार जो खड़ा रहेगा ना, उसको भी सुनाई नहीं देगा कि अंदर क्या चर्चा चल रही थी। इतनी ये सीक्रेट एजेंट, मतलब आज किसी रूम में जाएंगे तो आवाज घूमता है, लेकिन इसमें आवाज घूमता भी नहीं, उल्टा आवाज क्लियर सुनाई देता है और बाहर भी नहीं सुनाई देता। बाहर भी नहीं सुनाई देता है। आइए, इलेक्ट्रिक पोल दिखाई दे रहे। हाँ, मैं अगर जूम करता हूँ, ये हाँ, सामने ना। हाँ, वो है हिरकणी पॉइंट। अभी कभी स्टोरी सुनी होगी, ये हिरकणी गवलन थी जो हमेशा दूध बेचने के लिए ऊपर आई। कोजागिरी पूर्णिमा दिन इस रायगढ़ पर बड़े पैमाने से, बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। तब शिवाजी महाराज कहते कि नीचे गांव के गवली लोगों को बोलिए कि आप दूध बेचने के लिए ऊपर आ जाओ। तब हिरकणी गवलन एक औरत थी, वो ऊपर दूध बेचने के लिए ऊपर है। लेकिन दूध बेचते बेचते उसको 5 बजते और 5 बजने के बाद रायगढ़ के ऊपर नगारखाना दीवार है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर नगाड़े बजने लगे। नगाड़ा बजने के बाद किले का मेन गेट बंद हुआ। जब वो द्वार पे गई, द्वारपाल थे सांगोजी कटकर, उन्होंने कहा हिरकणी को,
ये हिरकणी। अभी किले का मेन गेट जो है वो बंद हुआ है। आपका ऐसे मुसाफिर लोगों के लिए आपका रायगढ़ के ऊपर रहने का बंदोबस्त किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। उनके सामने तो हाँ बोली, लेकिन उसको अपने बच्चे की याद आने लगी। वो भूखा होगा, प्यासा होगा, हर जगह से उसने उतरने का प्रयास किया। आखिरकार हिरकणी को वहां से उतरने का रास्ता मिलता है। वहां से वो चट्टानों को, पेड़ी की ढाली को पकड़ते वक्त नीचे उतरी। ये स्टोरी जब शिवाजी महाराज को समझ में आई कि एक हिरकणी नीचे उतरी है, कल शत्रु भी ऊपर आ सकता है, इसलिए रायगढ़ के जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ये किला बनाया, उनको कहा कि आप वो चट्टानों को काट दो, वहां पर एक बुरुज बना दो, स्ट्रक्चर बना दो, जिसका नाम रखो हिरकणी बुरुज और गांव का नाम रखो हिरकणीवाड़ी। लेकिन आपको इसमें समझ में आएगा कि औरतों का सम्मान करने वाला राजा, विश्व का एकमात्र ऐसा राजा जिनके दरबार में कभी औरत नाची नहीं थी, जिनके दरबार में औरत कभी रोई नहीं थी, जिनके दरबार में दूसरे की औरत को माँ का दर्जा दिया जाता था, वैसे शिवाजी महाराज ने उस हिरकणी का सम्मान किया गया। नीचे गांव का नाम रखा हिरकणीवाड़ी और बुरुज का नाम स्ट्रक्चर बनाया, किले का उस एरिया का नाम रखा हिरकणी का टोक, हिरकणी पॉइंट करके। हम लोग आए हैं किले के फ्रंट साइड में। अगर रोपवे से आप आते हैं तो किले के बैक साइड से आप एंटर करते हैं। अभी आप आए किले के फ्रंट साइड में, तो मैं आपको ये फ्रंट साइड्स में आए हुए क्या क्या पॉइंट दिखते वो मैं आपको दिखाऊंगा। आइए देखिए, वहां पर आपको पब्लिक दिखाई दे रहे हैं। वहां से ऊपर सीढ़ी से आने के लिए रास्ता है। सीढ़ी से आने के बाद किले का वैभव आपको दिखाई देगा। सामने दिखाई दे रहा है वो है गंगा सागर टैंक। ये हाँ, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक गागा भट्ट जी ने किया था। वो काशी से आए थे और काशी से आते वक्त उन्होंने 7 नदियों का पवित्र जल लाया था। यह पवित्र जल छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी को पीने के लिए दिया, अभिषेक किया उनका, और यह बचा हुआ जल, पवित्र जल, इस तालाब में, इस गंगा सागर में डाला। इसलिए कवि कहते हैं कि गंगा यमुना नर्मदा, गंगा यमुना नर्मदा, इनकी आई चारों बहनें, आ लाया सप्त समुद्रा का जल, जल है झाले तीर्थांचे घर। यानी तीर्थ, 7 नदियों का पवित्र जल लाया और ये तीर्थन इसमें डाला, इसलिए इसका नाम गंगा सागर तालाब रखा। ये गंगा सागर तालाब ऊपर से नीचे तक 35 फीट नीचे डीप है। ये हाँ, जो है 35 फीट नीचे तक है ना? हाँ, अब देखेंगे तो ये 35 फीट डीप है। रायगढ़ आप कभी 3 दिन में देखेंगे तो ऐसे 11 टैंक बड़े बड़े हैं रायगढ़ के ऊपर। तालाब बनाए, तालाब से जो भी पत्थर मिला उसमें ये सब स्ट्रक्चर बना दिए गए। ये सारा हाँ, जितना बना वो तालाब से ही निकला हाँ, है यहाँ से। वहां पर गड्ढा हुआ, वहां पर दीवार लगा के पानी का स्टोरेज किया, बारिश का पानी का स्टोरेज किया गया। एक तीर में 2 निशान, यानी पानी भी मिला और पत्थर भी मिला, ऐसा ये पानी का स्टोरेज हुआ। अभी हम लोग जिस जगह पर आए हैं ना, यह है विजय स्तंभ और सप्त मनोरी। ये आपको दिखाई दे रहा ना, ये विजय स्तंभ है, यानी ये 7 मंजिल इमारत थी। ये हाँ, इसकी 7वीं मंजिल इमारत पर जिस दिन शिवाजी महाराज ने किसी किले पर विजय हासिल किया, विजय प्राप्त हुआ, तो इसकी 7वीं मंजिल इमारत पर एक ऑरेंज कलर का फ्लैग फड़काया जाता था। जब भी वो जीत के आते थे तब। इसलिए यहां से 8 गढ़ किले और 96 गांव दिखते। उस 8 गढ़ किले और 96 गांव को इशारा दिया जाता था कि आज शिवाजी महाराज ने किसी किले पर विजय हासिल किया। हासिल किया वो यहाँ, मतलब गांव के भी लोग इनको देख पाते थे यस, यहाँ से। हाँ, यह है सप्त मनोरे। ये हाँ, ये भी 7 मंजिल था। 7वीं मंजिल इमारत पर एक पानी का टंकी था, बारिश से भरा हुआ पानी उसमें स्टोर करते थे, और वहां से एक कॉपर से पाइप नीचे लाया जाता था। देखिए, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, अंदर एक छोटा सा कुआं है। वो सामने जो हाँ, वो पानी पाइप
कॉपर से पाइप आया हुआ उधर छोड़ दिया जाता था। ऊपर से आया हुआ प्रेशर से पानी अंदर कारंजे की तरह फवारा मारता था। शाम के टाइम आपको दिवले दिखाई दे रहे, देखिए दिया जलाने की जगह। अच्छा, वो छोटा छोटा हाँ। बनाया हुआ है। हाँ, उसमें दिए जलाए जाते थे। दियों का प्रकाश उस पानी पर पड़ता था और पानी विशिष्ट पद्धति से चमकता था। और ये जो गैलरी दिखाई दे रही है ना आपको, हाँ। उसमें रानियां, राजघराने की औरतें शाम के वक्त यहाँ पर बैठने के लिए आते थे। उसको मराठी में कहते हवा खाने के लिए। वो यहाँ बाहर पर का व्यू देखने के लिए आप देखेंगे नीचे एक प्रकार ताला से ये गैलरी जो था उनका व्यू पॉइंट बनाया व्यू हुआ पॉइंट देखो, है ये सामने। और पूरा डिजाइन का है पूरा। तो जी फाइनली ये तो हुआ यहाँ का व्यू, और मेरे ख्याल से इसके कई पार्ट आने वाले हैं, 2-3 पार्ट से कम नहीं होगा भाई, क्योंकि एक पार्ट में अगर आपको मैं लगभग 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो दिखाऊं तो थोड़ा सा और हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे 2-3 पार्ट में किया जाए और हर एक पॉइंट को एक अलग व्यू से आपको दिखाया जाए। अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो जगह है जो उनका कोर्ट लगता था, जहाँ पे दरबार लगता था। उसमें आप उससे पहले मैं आपको इसका सीक्रेट बात बता दूं हाँ। कि शिवाजी महाराज के ज़माने में स्पीकर, लाइट, माइक कुछ भी नहीं था। इसलिए दरबार में ऐसा कुछ वास्तुशास्त्र निर्माण किया गया है। तो वहाँ से अगर कुछ आवाज़ करेंगे ना तो भी आवाज़ यहाँ पर सुनाई देगा। अच्छा, पीछे से वहाँ भी से कोई अगर अगर बोलते कागज हैं? पढ़ेंगे तो भी आवाज़ यहाँ पर सुनाई देगा। देखिए आज भी वो वास्तुशास्त्र यहाँ पर निर्माण है। आप लोग देखेंगे, देखिए वो गाइड वहाँ से, आप उनको झूम करिए, गाइड वहाँ अच्छा, से मैं आवाज़ बैक देने कैमरे वाला से आपको दिखाता हूँ। वहाँ सामने में जो गाइड है वो ना, हाँ। अभी कागज फाड़ने वाले हैं। है। आप उधर चलिए।